हेलो बच्चों, मैं हूँ हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं साहित्य संचयन पुस्तक जो क्लास 10 में पढ़ाई जाती है उसके प्रथम पाठ रैदास के पद को मैं पढ़ा रही हूँ। पद संख्या दूसरा है ये। तो आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठें ताकि शब्दों के अर्थ को भी लिखते चलेंगे जैसे जैसे मैं बताते जाऊँगी। मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि पद 2 पढ़ाने के पहले मैंने रैदास के पद का प्रथम पद जो था वो उसका वीडियो मैंने YouTube में अपलोड कर दिया है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दूसरा पद इस प्रकार से है। रैदास के पद, कवि रैदास। पद 2। नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी। तू मोहि देखे हों तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे हों तो ही न देखूं, इहि मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणाम, मैं जय जय जगत अधारा। आप कठिन शब्दों को अर्थ को एक बार देखिए। नरहरि कहा गया है नर के रूप में जिस भगवान ने धरती पर जन्म लिया। जैसे विष्णु भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, उसे ही हम लोग नरहरि कहते हैं। यहाँ पर भगवान का अर्थ है, ईश्वर का अर्थ है। मति मतलब बुद्धि, मोरी का अर्थ है मेरी, तोरी तुम्हारी, मोही का अर्थ है मुझे, हों मतलब मैं, तो ही मतलब तुम्हें, प्रीति मतलब प्रेम, परस्पर मतलब आपस में, खोई मतलब खोना, घट का अर्थ है शरीर, अंतरी मतलब भीतर, रमसी मतलब समाया हुआ, निरंतरी मतलब हमेशा, अवगुण मतलब अवगुण, कृत मतलब किया हुआ, उपकार अर्थात भलाई, असमझ का अर्थ है ना समझी, निस्तारा का अर्थ है उद्धार, करुणा का अर्थ है दया, जय जय का जय जय, आधारा का सहारा। तो ये है कठिन शब्दों के अर्थ, इसे आप नोट कर लें। अब मैं पद का अर्थ सहित व्याख्या कर रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुने। रैदास जी कहते हैं नरहरि चंचल मति मोरी। कवि रैदास जी अपनी ईश्वर के प्रति भक्ति को निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि जो है अत्यंत चंचल है, कैसे भक्ति करो मैं तोरी, इसलिए मैं आपकी भक्ति किस प्रकार से करूं। अर्थात मेरा मन एक जगह टिकता ही नहीं है, मेरा मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा है, मैं आप में ध्यान ही नहीं लगा पा रहा हूं, तो मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तू मोहि देखे हों तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। रैदास जी कहते हैं कि आप मुझ पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं और मैं भी जब आप पर ध्यान लगा दूं तभी जाकर प्रीति परस्पर हुई, आपस में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। लेकिन परिस्थिति यहाँ उल्टी है। तू मोहि देखे हो तो ही न देखूं। रैदास जी कहते हैं भगवान मुझे देख रहे हैं, मुझ पर ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन मैं भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उन्हें नहीं देख रहा हूँ। यही मति सब बुद्धि खोई, इसी कारण सारी बुद्धि जो है वो समाप्त हो गई है, खो गई है। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। रैदास जी कहते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के अंदर घट घट में निवास करते हैं, लेकिन हम लोग जान करके भी इससे अनजान हैं। इसके कारण क्या है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी अनजाने से फिर रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ईश्वर का स्वरूप हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ईश्वर को बाहर ही बाहर मंदिर और मस्जिद में ढूंढ रहे हैं। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। रैदास जी कहते हैं कि जितने सारे गुण हैं वो सब ईश्वर के हैं, हमारे अंदर तो सिर्फ अवगुण भरा हुआ है। यही कारण है कि मैं किसी के भलाई को, किसी के किए गए उपकार को मानता ही नहीं हूँ, स्वीकार ही नहीं करता हूँ। मैं ते तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करी निस्तारा। और रैदास जी का कहना है कि आजकल हम सभी मनुष्य मैं और तुम
यानी अहंकार में बंधे हुए हैं। अहंकार से बंध कर यह मेरा है, यह तुम्हारा है, इसमें लगे हुए हैं। इस कारण हमारा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि जब तक हम इस अहंकार का परित्याग नहीं करते हैं, माया मोह से नहीं निकलते हैं, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। कहे रैदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत आधारा। अंत में रैदास जी कहते हैं, एकमात्र कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, करुणा के सागर हैं और इस संसार का आधार है, सहारा है, और मैं उनकी ही जय जयकार करता हूँ। इस प्रकार रैदास जी ने अपने पद में अपने ईश्वर के प्रति, निराकार ईश्वर के प्रति भक्ति को निवेदित किया है और उन्हें बताया है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है और सर्वव्यापी है। लेकिन हम सब भक्त जो हैं माया मोह अहंकार के कारण ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढते चलते हैं और हमारा भला नहीं होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं कुछ समझ में ना आया हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में प्रश्न को लिखें ताकि मैं उसका उत्तर आपको यथासंभव दे सकूं। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अगला वीडियो तैयार होगा, रैदास के पद तीसरे का जैसे वीडियो बनकर तैयार होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रही हूँ कि आप सब खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, खूब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे ताकि भविष्य में आपको अच्छे नंबर मिले। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।